तो गाइज़ ये जो इमेज है वो दुनिया भर के जो न्यूज़ चैनल हैं उनकी भी मेन हेडलाइन बनी हुई है। उसका रीज़न ये है कि आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। तो गाइज़ फाइनली 2 दशक के इंतज़ार के बाद इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने जो अपनी ट्रेड डील है वो फाइनल कर ली है। 27 जनवरी को वो ऐतिहासिक मोमेंट था जब इंडिया और यूरोप ने इस ट्रेड डील को साइन कर लिया है। जैसा कि अभी आप जानते हैं जो ईयू की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन, वो इंडिया के टूर पे आई हुई है और जो हमारी 26 जनवरी को परेड थी उसकी जो चीफ गेस्ट थी वह भी यही थी, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट। और लंबे दशक के इंतज़ार के बाद जो ये ट्रेड डील है वो साइन हो पाई है। और यहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं CNBC का, दिस इज़ व्हाट्स इन द इंडिया EU ट्रेड डील एंड हु स्टैंड टू गेन। तो यहाँ पे किसको क्या मिल रहा है, इंडिया को इससे क्या बेनिफिट होगा और यूरोपियन यूनियन को इंडिया के साथ ट्रेड डील करने से क्या बेनिफिट होगा, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस जो ट्रेड डील है उसके पीछे जो मेन रीज़न है जो 2 दशक से नहीं हो पा रहा था वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अगर नहीं होते तो हो सकता है कि ये 10 साल और आगे ये जो ट्रेड डील है वो खिंच जाती और तब तक भी हमारी जो ट्रेड डील है वो साइन नहीं हो पाती। ठीक है, इनने जो दोनों देशों के साथ अपने जो रिलेशन है अमेरिका के वो ख़राब किए हैं, उसी का कारण है कि आज यूरोपियन यूनियन और इंडिया को जो है जल्दी ये साइन करना पड़ा। तो बहुत जगह आपको इसको द मदर्स ऑफ ऑल डील कहते हुए भी सुना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे रीज़न भी है क्योंकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है 25% पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी में वहाँ पे जो है कंट्रीब्यूट करता है और 2 बिलियन के आसपास लगभग जो है पॉपुलेशन जो इंडिया EU ट्रेड है इससे अफेक्ट होगी। ठीक है, और 90% जो टैरिफ हैं दोनों देशों ने वादा किया है कि कम करेंगे, जिससे इंडिया और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं दोनों को फ़ायदा होगा और इंडिया में जो जॉब है वो क्रिएट होंगे यहाँ पे। क्योंकि जैसे देखिए अभी टेक्सटाइल हमारा सेक्टर है, उससे जो EU है अपना जो टैरिफ था 12% उसको ज़ीरो कर देगा, तो वहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन सकती है इंडिया में। और यदि हमारा जो टेक्सटाइल है, जो हमारे कपड़े हैं, फैशन है, अगर ये सस्ता होगा EU में, इसका टैरिफ जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो उससे जो हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, उसको यहाँ पे काफ़ी नुकसान होने वाला है क्योंकि बांग्लादेश इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है जो टेक्सटाइल है उसको। तो यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है कुछ ही टाइम में बांग्लादेश को सरपास कर सकते हैं टेक्सटाइल के मामले में। और भी जो चीज़ें हैं उससे हमें जो है बहुत बेनिफिट होगा, इंडिया में जो जॉब है वो क्रिएट होंगी, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो बढ़ेंगी। तो EU प्रेसिडेंट का आप ट्वीट आप यहाँ पे दे सकते हैं उर्सुला वॉन का, द डिस्प्ले ऑफ फ्लैग्स ऑफ EU एंड EU मिलिट्री स्टाफ एंड आवर मैरीटाइम मिशन एटलांटा एंड SPDS एट इंडियाज रिपब्लिक डे इज़ अ पावरफुल सिंबल ऑफ आवर डीपिंग सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। इट विल culminate tomorrow in the signature of our security and defense partnership। तो यहाँ पे जो EU के साथ है हमारी डिफेंस पार्टनरशिप भी बढ़ने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल, इंडिया एंड EU साइन न्यू डिफेंस ट्रेड पैक्ट। ठीक है, तो उसमें हम अभी क्या उनके साथ कॉर्पोरेशन करेंगे, उसमें हम क्या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या फिर जो डिफेंस प्रोडक्ट है वो परचेज करेंगे, तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो अभी बाद में आएंगी। और यहाँ पे आपको बता दूँ, अभी यहाँ पे जो EU की पार्लियामेंट है, आपको जैसा पता होगा EU की अलग पार्लियामेंट है, वहाँ पे इनको ये रेटिफाई करना होगा इस ट्रेड डील को, तब जाके ये इफेक्ट में आएगी। उससे पहले ये अभी इफेक्ट में नहीं आएगी। हाँ, इंडिया और यूरोप ने जो ये ट्रेड डील है वो साइन कर ली है। ठीक है, जैसे ही EU अपनी पार्लियामेंट में इसको रेटिफाई करेगा तो ये यहाँ पे जो है इफेक्ट में आ जाएगी। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग स्पीच में आपको सुना, I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. Then, as you can imagine, for me, it has a special meaning. I'm very proud of my roots in Goa, where my father's family came from. And the connection between Europe and India is something personal to me. तो ये है एंटोनियो कोस्टा, जो यूरोपियन काउंसिल है उसके जो प्रेसिडेंट है वो हैं ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने खुश थे जो इंडिया का पासपोर्ट है वो दिखाते हुए। तो देखिए जो टैरिफ हैं वो कैसे कम होंगे और उसको किस कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी देखिए यूरोप जो है वो वाइन को एक्सपोर्ट करता है, स्पिरिट्स को एक्सपोर्ट करता है, बियर एक्सपोर्ट करता है, तो उस पर जो करंट टैरिफ है आप देख सकते हैं 150% है, 110% है। तो जो फ्यूचर में है वो 20% आ जाएंगे, 40% आ जाएंगे, 50% आ जाएंगे। जो ऑलिव ऑयल वगैरह चीज़ें हैं, वेजिटेबल ऑयल हैं, वो यहाँ पे 0% में अब आपको मिलेगा। ठीक है, सेम वैसे ही जो कीवी एंड पेयर्स हैं,
फ्रूट जूस हैं, नॉन अल्कोहलिक बियर हैं, उसमें भी जो है 0% यहाँ पे टैरिफ जो है इंडिया इम्पोज करेगा। ठीक है, सीप मीट है, पहले 33% था, अभी 0 हो जाएगा। वैसे ही सॉसेज एंड अदर मीट जो प्रिपरेशंस हैं उसमें 110% तक था, जो अभी जाके आने वाले टाइम में 50% जो है टैरिफ हो जाएगा। तो आपको जो फॉरेन जो चीज़ें हैं जो पहले महंगी मिलती थी, प्रीमियम होती थी, अब वो जो है नॉर्मल लोगों की रेंज में वहाँ पे आ जाएंगी। क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप किसी चीज़ पे 110 से सीधे उसको ज़ीरो कर दे रहे हैं, 45 से ज़ीरो कर दे रहे हैं, तो आम कंज्यूमर जो है उसकी पहुंच तक वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इससे यूरोप को जो है बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया का जो कंज्यूमर मार्केट है आपको पता है बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो धीरे धीरे बढ़ेगी जैसे जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ दिखा रही है। ठीक है, तो एक तो मेन रीज़न है यहाँ पे यूरोप को जो फ़ायदा होगा। दूसरा जो इंडिया को वहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, देखिए जो मशीनरी एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उस पर 44% टैरिफ था, अभी वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एयरक्राफ्ट और स्पेस एयरक्राफ्ट है 11% था, 0 हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट है 0% हो जाएगा नया जो है। ठीक है, तो ऐसे ही जो प्रीसियस स्टोन्स हैं, मेटल्स हैं, जो पर्ल्स हैं, उस पे जो है 0% टैरिफ हो जाएगा। तो इंडिया को यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, और यूरोप को भी यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट होगा। यहाँ पे दोनों ही कंट्री के लिए विन विन सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोप को फ़ायदा हो रहा है या फिर सिर्फ इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। और जैसा आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट और स्पेस एयरक्राफ्ट है, उसमें आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि जॉइंट जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया और यूरोप की जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे शुरू कर दें। और मोटर व्हीकल में भी आप देख सकते हैं 110% से सीधा 10%। तो जो भी BMW मर्सिडीज़ वगैरह कार हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में जो है सस्ती हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक कोटा रखा हुआ है कि 2.5 लाख पर मंथ या पर ईयर का ये जो है कोटा हो सकता है, उससे ज़्यादा अगर आएंगी तो फिर उसमें टैरिफ जो है बढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे ही आयरन और स्टील पे आप देख सकते हैं पहले 22 था, अभी 0 हो गया है। फार्मास्यूटिकल्स पे जो 11% था वो अभी 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा है इंडिया और यूरोप का, और 2032 तक इसको जो है डबल करने की यहाँ पे अभी बात हुई है इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड है उसको जंप करके। ठीक है, तो इससे देखिए अमेरिका का बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, बट ये है कि इंडिया के साथ जिसने जल्दी ट्रेड डील कर लिया उसको यहाँ पे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो यूरोप के लिए यहाँ पे जो है बहुत अच्छी वो है कि इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट उसको मिल जाएगी, और हमारे लिए भी अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि हम भी जो अपना आइटम है वो यूरोप में ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जो हमारे जो लोग हैं वहाँ पे पढ़ने जाएंगे, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी उन्होंने कहा कि कोई कैप नहीं है, कितने भी लोग वहाँ पे आ सकते हैं। तो देखिए अभी जैसे ही यूरोपियन यूनियन इसको रेटिफाई कर देगा तो इसकी और जो ज़्यादा डिटेल्स हैं वो यहाँ पे सामने आ पाएंगी कि किस चीज़ों में कितना % जो टैरिफ है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कंट्रीज़ के लिए अच्छी न्यूज़ है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में और क्या होता है।